सब यहीं है, हम भी यहीं आएंगे, तुम भी यहीं आएंगे, ये चलती है। उसके बाद राजनीति इधर उधर चली जाती है, क्योंकि परमात्मा ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि साला यही ना चक्कर में पड़ जाए, इसको वापस माया जाल में भी भेजना होगा। अभी मैं एक सीडी सुन रहा था, उसमें बताया गया 108 का क्या मतलब है। बोले जी एम्बुलेंस का नंबर 108 बार माला, 108 जीरो है हम, एक है परमात्मा, और ये जो 8 है ये माया है। ये क्या है? तो बहुत सारा ये जीरो अगर इसकी तरफ कन्वर्ट हो गया तो 8 के पहाड़े को अगर आप बोलोगे तो बोलना 8 एकम 8 दूनी 6 और 1 8 दिया, ये घटता चला जाएगा, देखना आप, इसका जोड़ घटता चला जाता है। और अगर इधर आ गए तो 9 हो जाता है, 9 दूनी तो भी 9 बनता है, 3 27 तो भी 9 बनता है, नीचे तक चले जाओ जोड़ 9 बनता है। इसका मतलब क्या है? ये तो उन्होंने बताया परमात्मा से कनेक्ट किया, पर अपन तो आरसीएम वाले हैं, ये किधर कनेक्ट करते हैं उसको? आरसीएम से, हेलो, अप्लायंस है, सिस्टम से। अगर आप इसके साथ खड़े रहे तो ये आपकी वैल्यू बढ़ाता चला जाएगा। हेलो, बहुत सारे लोग क्या है, अप्लायंस को छोड़कर टीम के साथ लगे रहते हैं, इसके साथ लगे रहो टीम तो बन जाती है। सर टीम ऐसे कह रही थी ना, अप्लायंस कैसे कह रहा है उसको फॉलो करो तो आपकी पावर बढ़ेगी। टीम तो चाहती नहीं काम करना, टीम तो बोलेगी किट सी महंगी है, क्या हाँ सही करा मत ले, तो क्या होगा फिर? रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा रिजल्ट? कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? अगली लाइन सुन लो, कितने लोग हैं जो कीमत देना चाहते हैं? आवाज़ चली जाती है कीमत के नाम पर। और कामयाबी एक बात बोलती है कि कामयाबी कीमत मांगती है, पहले मांगती है और पूरी मांगती है। जो देगा उसके पास आएगी, अदरवाइज। ये डेमो किट 1100 रुपये की है तो 1100 पहले चाहिए, पूरे चाहिए, उसको किट जाएगी। आया ना? क्योंकि मैं लिख के दे सकता हूँ, आप खुद जाके नहीं बना पाओगे, तो डब्बा ही ढूंढने में तुम्हें 4 दिन लगेंगे। इसलिए मैं कभी चक्करों में नहीं पड़ा। पलवल मिशन रॉयल्टी स्कूल हुआ, मैंने भैया 1100 दिए, मैंने कहा कबीरा जी एक दो, अपने हथियार तो अपने पास रहना चाहिए कि नहीं? राइट है? करें शुरू। 100% सक्सेस फॉर्मूला आप ही ने बोला, आप कामयाब होना चाहते हैं, कीमत नहीं देना चाहते, पंगा वो है। और यहाँ नहीं जवाब देना, कीमत आपकी बता देगी एक्टिविटीज़ का, आप कीमत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो पहला है, सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? क्या बनाना पड़ता है? टारगेट है तो कुछ होगा, नहीं है तो नहीं होगा। डॉक्टर साहब टारगेट था तो हो गया ना सब कुछ है? टारगेट था इवेंट का तो बग्गी भी आ गई, बाजे भी आ गए, डन टन डन डन, और हैं, और आपने वो चीफ गेस्ट भी कई सारे बुला मारे, क्योंकि आपका वो था, लक्ष्य था, हैं? इस महीने तो इस महीने रेस्ट करेंगे आराम से ना, पिछले महीने हुआ क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं था। अभी मैं किसी से पूछ लूँ आपका इस महीने का टारगेट क्या, आवाज़ नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। जबकि आज 6 तारीख है, 1 से 2-3 तारीख में अपलाइन के साथ बैठ के टारगेट बना लेना होता है। अच्छा है ही नहीं तो हिट कहाँ करोगे? बताओ कहाँ करोगे? अभी मैं आपको एक बॉल पकड़ा दूं, मैं बोलूं मारो, आप पहला सवाल क्या पूछोगे? चौहान साहब क्या पूछेंगे पहला सवाल? कहाँ मारें? तो कहीं मारो। कहीं का मतलब, इसका मतलब क्या है? टारगेट तो 1, 2, 3 तारीख में ही सेट हो जाना चाहिए कि मैं बिगिनर बनूंगा, स्टार्टर बनूंगा, या मेरी टीम में 70 आएगा, 170 आएगा, तभी तो आदमी काम करेगा। और टारगेट हमेशा 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए। कितना? क्योंकि जो तीरंदाजी, अगर आपका कोई बच्चा या जानकार उसमें आर्चरी वाले काम में है या शूटिंग वाले काम में है, तो वहाँ ये बताया जाता है कि थोड़ा सा ऊपर लेना है निशाना, क्योंकि लक्ष्य का तीर गुरुत्वाकर्षण का शिकार होता ही है। ये ऐसे जाएगा, ऐसे लगता है, तो उतना वो मार्जिन लेके रखते हैं कि अगर मुझे 70,000 करना है तो मेरा पेपर पे 90,000 आ जाना चाहिए तो 70 आएगा। और नहीं तो आप 70 बनाओगे तो लिख के ले लो, ये फिर 52-53 पे झूलना शुरू कर देता है।
कि सर 70 बोला था, 53 से हिल नहीं रहा है सर, इसलिए 90 लेके जाओ पहले ही। राइट सर, क्लियर है यहाँ तक? नहीं है तो आज मीटिंग के बाद हम लोग रॉयल्टी स्टार के साथ बैठने वाले हैं और हमारा यही काम है। तो जो अपलाइन आपके साथ करे वो नीचे भी करना होता है। क्लियर सर? चलो आगे। ये आ रही समझ? क्योंकि जिनके टारगेट नहीं है वो कहीं पहुंच नहीं रहे। बिना एड्रेस का लिफाफा कहाँ पहुंचेगा? एक लिफाफा है जिस पर कोई एड्रेस नहीं है, उसे आप उसमें डालो बॉक्स में, कहाँ पहुंचेगा? कमाल की बात है, उल्टा भी नहीं पहुंचेगा जहाँ से गया था वो, क्योंकि उस पर एड्रेस नहीं है, ना पहुंचे भेजने वाले का ना पहुंचाने वाले का, कोई नंबर नहीं। ये इंडस्ट्री टारगेट ओरिएंटेड है। यहां अगर आपके लक्ष्य नहीं है तो आप गलत जगह हो। राइट है? चलो आगे। टारगेट सेट हो गया, पूरा कौन करवाएगा? और टीम कैसे बनती है? टीम के लिए पहला एक्शन क्या होता है? प्लान दिखाना। प्लान, ये बुक दे देना मेरे, ये वाली कॉपी। पहला एक्शन क्या होता है? प्लान दिखाना। और टीम में 3 तरह के लोग ढूंढने हैं आपको, दिखाना पहले। 3 तरह के लोग, जब आप प्लान दिखाओगे टीम बनेगी, तो टीम में 3 कैटेगरी डिसाइड कर लो आप। पहली कैटेगरी कौन सी है? यूजर। ये क्या बोलते हैं? ये सब सामान लेने को पैदा हुए हैं। आरसीओ में नहीं थे तब भी सामान ले रहे थे, यहाँ के भी सामान ही लेना है इन्हें। ये खुद कभी अमीर बनने के मोड में है ही नहीं। ये किसको बनाने के लिए पैदा हुए हैं? ये वहाँ भी बना रहे थे, ये यहाँ भी बनाएंगे, ये बहुत बनाएंगे। 80% हमारी और आपकी टीम में कौन है? यूजर। कोई स्लैब से मतलब नहीं, कोई टारगेट से मतलब नहीं, कोई पिन नहीं लेनी इन्हें सिर्फ एक काम करना है, 200-500 रुपये का छांटो इन्हें अलग से। दूसरा, सेल्समैन। इनको बोलो आप 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना ही करवा लो इनसे आप, इन्हें अलग छांटो। ये बात मुंबई सीख के आया हूं इसलिए बता रहा हूं। ये घोर गलती हुई है हमसे यहाँ। वो क्या गलती हुई है? तीसरी कैटेगरी है नेटवर्कर, जो नेटवर्क के मूड में है और जो फ्रीडम लेने आया है कि जी मुझे आज़ादी चाहिए, टीम बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा नेटवर्क। हम गलती क्या करते हैं? एक आदमी 50,000 का बेच रहा है हर महीने, कोई दिक्कत है आपको? 50,000 का पीवी वहां से आता है जहां 70-80 लोग खरीदारी कर रहे हों। सही है? वहीं से तो आएगा, हैं? तो सर तुम्हें दिक्कत क्या है? हम उससे पता है क्या कहते हैं? ये एक्टिव इनकम है पागल, इसको छोड़, इधर आ, टीम बना। इसको पैदा ही सेल्स के लिए किया ऊपर वाले ने। क्यों उंगली कर रहे हो जाके? वो पता क्या करता है? बाढ़ में जा, नहीं कर रहा 50 में जा। अगर मेरी टीम में 50 वाले 10 लोग तैयार हो जाएं, दुकानदार टाइप जिनका काम ही बेचना है, तो मुझे कितना बिजनेस आएगा सर? 5 लाख के लिए ज़िंदगी निकल जाती है कई लोगों की। ये 10 लोग दे सकते हैं, ले लो यार, इनकी 10 की पार्टी अलग कर दो, क्या टेंशन है? इनकी पार्टी इनकी पार्टी नहीं कर सकते, 5-7 हज़ार ही लगेंगे। इन्हें झिक के खिलाओ, इनको बोल क्या चाहिए, बोल तेरे को शाही पनीर चाहिए, कढ़ाई पनीर चाहिए, कौन सा पनीर चाहिए, बोल। क्यों सर? न्यूट्री चार्ज ने 1800 लोग छांट लिए, जो उसके लिए 10,000 पीवी, 25,000 पीवी, 50,000 पीवी और 1 लाख पीवी हर महीने करते हैं। और न्यूट्री चार्ज उन्हें कतई भी नेटवर्क की भाषा नहीं बताती, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सेल्स के टारगेट दे के रखती है, और वो हर महीने खुश हैं। उन्हें कभी तो आप सेम डे मत जाना, एक दिन पहले जाओ, तैयारी करो, तो उठाओ, और सेम डे मत भाग के आओ, उस दिन रुको। ये होता है प्रॉपर ऑपरेशन से पहले की तैयारी, ऑपरेशन के बाद की कुछ एहतियात रहती हैं, कुछ परहेज रहते हैं। तो तुम आ जाओ और वो टाँके खुले रह जाएं।
वहाँ ध्यान रखना पड़ता है। हेलो, समझ में आ रही है बात? 25 तारीख को नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम है। कितने लोग हैं जो उसमें पहुंच रहे हैं? पहला तो यही सवाल है। कितने लोग चाहते हैं बिजनेस रॉकेट बन जाए? ये रॉकेट बनता है फैमिली से। ये बिजनेस नहीं है, ये है फैमिली बिजनेस। ये क्या है? मान लो मेरी परचूने की दुकान है और मैं खाना खाने जाऊं तो मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा? बच्चों को बैठा के जाऊंगा कि नहीं? वो दुकान उसकी हुई है नहीं हुई? बताओ आप। आरसीएम बिजनेस में गलती क्या हो रही है? जो अनमेरिड है वो कहते हैं माँ बाप नहीं मानते हैं, और जो बाल बच्चेदार हैं वो कहते हैं औलाद नहीं मानती। किसको? अब मैं और आप कहाँ माने थे? मीटिंगों में आके। कहाँ माने थे? और हमें बार बार मीटिंगों की, क्या हमारी वाइफ लगातार आ रही है? सवाल ये है। क्या हम बच्चों को मीटिंगों में ला रहे हैं? अगर हम बच्चे हैं, क्या हमारे पेरेंट्स मीटिंग बैठते हैं? और फिर हम कहते हैं सर वो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव का घर बैठ के हो जाएंगे? आपके बच्चों को जब इसकी पावर पता चलेगी, आपको लग रहा है वो कुछ और करेगा? बोलो। और कारण मैं बता देता हूं क्यों नहीं लाते। टिकट लगेगी सर। जब मेरे 300 लग रहे हैं, 200 लग रहे हैं, तो अगर 2 और आएंगे तो सर 600 हो जाएंगे। पर आप 400 रुपये बचाने के चक्कर में सत्यानाश करोगे, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर अगर वो संभाल ही नहीं पाया, उसको इसकी पावर ही नहीं पता चली, और वो कहीं 10-20 हज़ार की नौकरी करता रहा। क्या लग रहा है आपको? अगर आपके बिजनेस को आपका बेटा ही ज्वाइन नहीं कर रहा, तो आपको अधिकार है किसी और को विजन दिखाने का? आपकी औलाद इस बिजनेस में नहीं है, आप दूसरे का क्या विजन तैयार करोगे? हम गुरुदेव रामकिशन जी के साथ क्यों है पता है? उनका अकाउंटेंट किया हुआ बेटा, सीए बेटा, आरसीएम में रूबी अचीवर है। अभी मेरी गुड़िया +2 के एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट आना है। यूपी वालों को तो आ लिया, हरियाणा का रह रहा है अभी शायद। सीबीएसई का नहीं आया है ना, सीबीएसई का रह रहा है। उसको मैंने क्या करवा दिया है, बीबीए इन नेटवर्क मार्केटिंग फॉर्म भर चुकी है। 500 रुपये लगते हैं फॉर्म भरने के। जैसे रिजल्ट आएगा तो वहाँ जो फीस जानी है सेमेस्टर वाइज, वो जानी शुरू हो जाएगी। अगर मैं अपनी बच्ची को और अपने बेटे को इसमें नहीं ला रहा, इसका मतलब इस धंधे में दम नहीं है, या फिर बंदे में दम नहीं है। धंधे में तो दम या तो साला बंदे में दम नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लोकल में तो कम से कम फैमिली को ला सकते हो। यहाँ 50 लोग बैठे हैं, एक मेंबर और बढ़ जाए फैमिली का, मत आओ टीम। हस्बैंड वाइफ भी टीम ही होती है। हेलो, जो महिला महिला से कह सकती है, पुरुष साला कभी जिंदगी में नहीं कह पाएगा। महिला तो कान में जाके यूँ समझा देती है कि ये जो मंगलसूत्र है ना, डायमंड का ही है, इसी प्रोडक्ट से निकला है, तेरे को चाहिए? हाँ, ज्वाइन कर। ये प्लान है उसका। वो जो 2.5 लाख के थे ना, वो तब के थे जब 55,000 था सोना। अभी कितना है? नियर अबाउट यहाँ पहुँच गया। कितने के हो गए वो कंगन? 5-5 के हो गए ना भाई। यूँ ही तो करना है, वो उसका प्लान है। मैं थोड़ी कर सकता हूँ। जोड़ी बनाओ, जोड़ी। आया ना? और अगर वाइफ साथ आएगी जो बाइक पे चलेगी, तो जल्दी तुमसे गाड़ी दिलवा लेगी वो, डंडा दे दे के कि बहुत हो गया है तो पहिया, ठीक है, अगली बार जब बोनस आए ना चुपचाप गाड़ी ले आना। हेलो, करेंगे फैमिली इन्वॉल्व। रिजल्ट तेजी से चाहिए तो, या तो फिर आपको भरोसा नहीं, आप भी छोड़ दो, और भरोसा है तो फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए। दोनों चीज़ें पर इधर इधर मत रहो, क्योंकि जो इधर इधर करता है, रोड पे सबसे ज़्यादा मरा कौन मिलता है? कौन मिलता है? वो नाम तो लो। क्यों मरता है? भला अच्छा भला रोड पार कर गया, फिर पता नहीं क्या खुजली है उसे। रोड पार करा उसने, स्पीड कम कर ली, रोड पार कर रहा है, कर गया, अब ये स्पीड देगा, वो बाबूजी वापस आ जाता है। या तो ढंग से करो आरसीएम, नहीं तो साइड हो जाओ। क्यों सर? इससे बढ़िया काम है धरती पे कोई? आप बता दो। चलो, कितने लोग हैं जो परिवार के साथ रहना चाहते हैं? तो परिवार आरसीएम करेगी तो ही तो साथ रहोगे। मीटिंग में साथ रहोगे, ट्रेनिंग में साथ रहोगे, घूमने में साथ रहोगे, हर जगह साथ रहोगे। बहुत सारे लोग मिशन टेक्निकल में वाइफ को नहीं ले जाते। सर वो हम ही 1000 जैसे से अरेंज करते। सर उसके 1000 कहाँ से आएंगे सर? अरे एक दिन सर वो मन मन में ही तैयार है, उसका कोई मतलब है नहीं। क्लियर है सर? तो क्या बना के काम करना है?
इसमें काउंसलिंग डेट भी होनी चाहिए। अपलाइन के साथ अकेले बैठो 2 घंटा लेग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, और एक ग्रुप काउंसलिंग। जो काउंसलिंग करेगा उसका तेज़ी से ग्रो होता है, और जो काउंसलिंग नहीं करता उसको टाइम लग रहा है, क्योंकि वो भूल जाता है मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगला पॉइंट क्या है? कौन सी इंडस्ट्री है? 50 कॉल रोज कौन करता है आप में से? 50 कॉल रोज, आप जिस भी लेवल पे हो, 50 कॉल चाहिए रोज टीम के साथ, और कम से कम 3 अपलाइन के साथ। 3 अपलाइन के साथ क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, कभी किसी से तार भिड़ गए और जल गए तो कम से कम 2 जगह तो तार जुड़े हों। हेलो, पैराशूट में 5-7 रस्सियाँ होती हैं, वो एक ही रस्सी नहीं होती। अगर एक ही और किसी बात में बिगड़ गई तो धड़ाम। हेलो हेलो हाय करते रहें। 3 अपलाइन कम से कम, वैसे तो 5 है, पर 3 अपलाइन के नंबर आपके पास हों, और बीच बीच में उनसे लंबी नहीं शॉर्ट कभी कभी बात करते रहें। उससे क्या है, उनकी नज़र में रहोगे आप। क्लियर सर? और क्या करना पड़ेगा आपको? ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। ट्रैवलिंग कब करनी पड़ती है? जब आपको स्टेशन तैयार करने हैं। 1 साल में एक बड़ा स्टेशन तैयार किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फिरोज़ाबाद का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। फिरोज़ाबाद गए और वहाँ 4-5 ज्वाइनिंग है, तो शुरू में क्या करना पड़ेगा आपको? इसके घर में मीटिंग, इसके घर में मीटिंग, इसके घर में मीटिंग। अब ये फिरोज़ाबाद वाला बोल रहा है आगरा चलो, आपको आगरा नहीं जाना, इसी को तैयार करना। हमसे गलती ये होती है, अच्छा आगरा, आगरा तो रास्ते में पड़ता है सर, मिल लेंगे उधर। आपका स्टेशन फिरोज़ाबाद, आप कहाँ तैयार करोगे? ये आपको ज्वाइनिंग देगा बार बार की, बोलो ना ना यहाँ की दे, पहले 5-10 ज्वाइनिंग यहाँ की दे, यहाँ मुझे स्टेशन बनाना है यहाँ, राइट है। और फिर उन्हें टारगेट दो, 2 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग। अगली बार जाके मेडल ट्रॉफी घर से शुरू कर लो, घर में ही दे दो, क्या दिक्कत है भाई? बड़े वेन्यू लायक होंगे नहीं, घर में देंगे नहीं, तो होलिया खेल। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो अपने आप अच्छे वेन्यू में चले जाओ। आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा अच्छे वेन्यू में चले जाओगे। पासू हम लोग वेन्यू ढूंढते थे, अभी मिल गए कि नहीं? किसके लिए तैयार हो रहे हैं ये? क्योंकि चल रहा है ना कि कुछ बड़ा कुछ बड़ा कुछ बड़ा, राइट है। तैयार करेंगे। 2 स्टेशन आपको फाइनेंशियल फ्री कर सकते हैं, केवल 2, एक इधर एक इधर। पर खेल क्या है? एक आदमी ने 250 फीट गड्ढा खोदा, कैसे कैसे? ऐसे, और क्या बोल दिया? पानी नहीं है। हमने करके देख लिया, कोई पानी नहीं है। और एक ने 250 फुट खोदा, क्या हुआ? पानी निकल गया। काम करना और सही तरीके से काम करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जा के ज्वाइनिंग डाल के छोड़ देना और उस ज्वाइनिंग को स्टेशन में कन्वर्ट कर देना। आगरा स्टेशन से मेरी टीम में 42 रॉयल्टी और 8 टेक्निकल अचीवर हैं, अकेले आगरा से। बिजनेस 50, 55, 56, 60 ऐसे घूमता रहता है अकेले आगरा से। क्योंकि आगरा मैंने यही किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लग रहा है? वो पहले दिन अपन एसी वेन्यू में थे? नहीं थे यार, किसी के घर में ही, अजीत जी के घर में ही मेडल डले हैं। बाद में कोई वेन्यू मिला, कोई धर्मशाला मिली, बड़े करते 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 मैं आगरा उठा लाया, आगरा वेन्यू मिल गए और धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसके बाद आगरा से 50 स्टेशन निकल गए। कर सकते हैं? यस। शहर पकड़ने पड़ेंगे। ग्रेटर नोएडा पकड़ो, पलवल पकड़ो, शहर पकड़ो, शहर जहाँ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है। कर सकते हैं? यस। चलो आगे। अगला क्या है? टर्नओवर। पैसा किससे आता है? 1 तारीख को डायमंड क्लब करके अपना टर्नओवर फाइनल करके ऊपर वाले को मैसेज दे दो, मुझे इस बिजनेस में नंबर 1 जाना है। कितने लोग नंबर 1 जाना चाहते हैं? भैया 2-3 नंबर को कोई नहीं पूछ रहा, कम से कम एरिया में तो नंबर 1 हो सकता हूँ मैं। उसके लिए क्या करना है? कितने लोग हैं जिन्होंने 1 तारीख को डायमंड क्लब किया था? डॉक्टर संजीव जी ने स्टेटस पे डाला था 1 को करे अपलाइन, बाकी सब डाउनलाइन। इन्होंने डाला था, मैंने भी सारा स्क्रीनशॉट लेके उसको और कई ग्रुपों में डाला, तो लोग बोले बात तो सही है। जो 1 को करे वो कौन करेगा? जिसके पास स्टॉक है, जिसके पास डिस्प्ले वॉल है, वही तो काटेगा, नहीं तो पीयूसी पे डिपेंड रहेगा। कितने लोग हैं बिजनेस करने आए हैं? बिजनेस में 10-20 हज़ार रुपये लगाने को कितने लोग तैयार हैं? तो डिस्प्ले वॉल खुल जाएगी। क्योंकि आपकी जेब में जो मोबाइल है वो कितने का है पता है आपको?
कितने का है आपकी जेब में? कितने का है? 12,000, 50,000, 18, 12, जल्दी जल्दी बोलो, 15, 25, 8, 80 हैं? हाँ 8 से ऊपर ऊपर ही है, उससे नीचे में वो नहीं करेगा जो आपको चाहिए। जब हम ये मोबाइल ले सकते हैं तो हम डिस्प्ले वॉल भी ले सकते हैं, मोबाइल में पैसे लगे होंगे, आया ना। और जगदीश जी के पास तो 4 लाख के मोबाइल है, एक नहीं है, कई हैं। समझ में आ रही कुछ बात? तो जब भी कोई नाटक करे ना, पैसा नहीं है तो बोलो मोबाइल कितने का तेरा, छुटते पूछो, ये सर ये तो 25 का है, ये कहाँ से आ रहे हैं? जरूरी था तभी खरीदा है, ये भी जरूरी है डिस्प्ले वॉल, आया ना। 1500, 2500, 5000 कितने कितने लोग हैं, टर्नओवर बढ़ेगा। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, टर्नओवर बढ़ेगा, जब जब लेवल बदलेंगे टर्नओवर बढ़ेगा, राइट सर। और बिगिनर बनाना सबसे आसान काम है, क्योंकि बी में क्या करवाना होता है? सेल्फ मिला के, सेल्फ 2.5 और बी में 2.5, ये क्या हो गया? नेट पे शो करता है, बिगिनर स्टार्टर अपने आप आ जाता है उधर, पिन आ गई उसको, कर सकते हैं। अगला है ट्रेनिंग। क्या करनी पड़ेगी आगे? हैं? ट्रेनिंग। सबसे पहली ट्रेनिंग होती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्लांट प्रेजेंटेशन, प्लान होता है ना, मिशन क्वालिटी, मिशन टेक्निकल। और किसके माध्यम से होती है ट्रेनिंग? बुक्स के माध्यम से। कितने लोग हैं जो रोज किताब पढ़ते हैं, रोज सीडी सुनते हैं? अच्छा उल्टा सवाल पूछ लिया मैंने, कितने लोग हैं जो रोज नहाते हैं? अच्छा 2 दिन ना नहाए तो क्या होगा? कितने लोग हैं जो रोज शेव बनाते हैं? अच्छा ना बनाए तो? आपका घर से निकलने को मन कर जाए तो मेरा नाम बदल देना, जो डेली शेव करता हो और 4 दिन शेव ना बनाए तो घर से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि लोग उसको पहचानेंगे नहीं कौन है रे। नहाना और मोटिवेशन रोज होना चाहिए, किताबें बोलती हैं। जिस दिन आप सीडी सुन लोगे उस दिन आप ढीली बात नहीं कर सकते। आधा घंटा किताब अगर यहाँ चली गई तो उसके 2-4 एग्जाम्पल दिए बगैर आपकी जुबान चैन से बैठेगी नहीं, उसका एग्जाम्पल दिए बगैर मानोगे ही नहीं, और बताए बगैर भी नहीं मानोगे। आज मैंने किताब पढ़ी, आज मैंने पढ़ी तो बताए बगैर मानोगे नहीं। और किताब में बेस्ट बुक है, ये 2 किताबें हैं। ये एक बार वक्त साहब के लिए तालियां बजा सकते हैं आप। ये एक यूनिवर्सिटी है, शुलोनी यूनिवर्सिटी, उसमें फैकल्टी हैं, ये पढ़ाते हैं, प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब। इन्होंने अपने 25 साल का अनुभव, एक आई थी वॉल्यूम 1 विजेता कैसे बने डायरेक्ट सेलिंग का, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 2 में क्या दिया गया है? जो ट्रेनिंग अभी चौधरी साहब ने की, बबलू चौधरी जी ने, वो कहाँ से ली? ये पूछो कहाँ से ली? इससे ली। तो ये बेसिक कायदे हैं डायरेक्ट सेलिंग के। अगर ये भी आप टीम को नहीं पढ़वा पा रहे तो आपकी टीम अनपढ़ रह जाएगी, और अनपढ़ों का जमाना वहां भी खत्म है, यहाँ भी खत्म है, और कहीं भी खत्म है। हेलो। और इस किताब, दोनों किताब की वैल्यू क्या है? 420 रुपये। कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? कीमत तय करें। कीमत के नाम पे हमारे साथ क्या रहा कि हमने चाहे एक वक्त का खाना कम खाया, पर किताबों में कभी कोताही। अपलाइन ने अगर कोई किताब और टूल प्रमोट की तो फर्स्ट, क्योंकि एज ए लीडर मुझे नंबर 1 रहना है, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? अगर किट आई है तो किट सबसे पहले मैं, क्यों सर? क्योंकि अगर किसी ने सवाल पूछ लिया सर आपके पास है, नहीं सर और मेरे पास तो नहीं है, खत्म, उसको मैसेज चला जाए खत्म। ये तो भाई साहब बहुत पीछे वाला आदमी। तो ये किताबें ज़्यादा नहीं, केवल 4 सेट अवेलेबल है। ये एक सेट है, आप अकेली भी ले सकते हैं। केवल 8 किताबें हैं। कौन लेगा? यही टेस्ट हो जाता है जो उठ के आएगा कि मैं तैयार हूँ। हेलो। और भैया लेके मत रखना, नहीं पढ़नी तो अगली मीटिंग वापस कर देना। मकसद बेचना नहीं है, मकसद है यहाँ डाउनलोड करना।
अगर ये किताबें यहाँ डाउनलोड हो गई तो चमत्कार होगा। तैयार हैं? क्योंकि कुछ लोग ना इस पे खर्चा करते हैं, इस पे, इसमें 3 बार डालते हैं। किसमें? कुछ लोग 5-5 बार भी डालते हैं। इसमें सायरन लगा हुआ, भूख लग रही है, चेहरे पे दिख जाता है सायरन, भैं भैं करके बजता है इसमें। कुछ तो रात में ही पढ़ा है, कुछ हाँ पढ़ा है, फ्रिज में घुस जाते हैं रात में ही, जबकि 12 बजे के बाद बोलते हैं निशाचरों का खाना होता है, राक्षस खाता है 12 बजे के बाद। उसके बाद भी कहता है अपन राक्षस ही तो है सर, फ्रिज में लगा हुआ है। इसको कितना डोज देते हैं? अमीरी यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी? जो लोग इसको खुराक देते हैं वो किसी का बॉडीगार्ड बनते हैं। 7-7 फुट हाइट, किसको खुराक दी है? किसका बॉडीगार्ड है? कुछ सेलिब्रिटी जिसने इसको खुराक दी है, उसके आगे यूं करके चलते हैं, हाथ नहीं लग जाए, इसको स्टेज तक छोड़ के आएगा। कौन? इसको। आपको कौन सा बनना है? जल्दी बताओ जल्दी। वो सेलिब्रिटी बनना है तो किस पे काम करना पड़ेगा? तो इन ट्रेनिंगों में रह सकते हैं आप? तैयार हैं? आगे चलूं? टीच थ्रू टूल्स। एक होता है हमारे प्रोडक्ट यूं बढ़िया, और एक जगदीश जी ने करके दिखाया। कौन सा आसान है? डेमो के बारे में लाइन लिखो, एक लाइन लिखो। डेमो क्या होता है? डेमो 1000 शब्दों से ज़्यादा काम करता है वन डेमो। एक प्रोडक्ट के बारे में आप 1000 चीज़ें बोलो, पेन गो ये, पेन गो वो, पेन गो ये, और एक होता है उसका डेमो दिखा दोगे 25 ग्राम की इतने की और ये हमारी 50 ग्राम की इतने की, वो उससे ज़्यादा प्रभावशाली है। टीच थ्रू मैगजीन किस किस के पास है? अभी जो नई वाली आ रही है, खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? उसमें फोटो दिखाना, ये वो हैं, ये इतने कमाते हैं, ये इतने कमाते हैं, ये इतने कमाते हैं, ये हैं। एक होता है उनका नाम लेना, एक होता है फोटो दिखाना। प्रभावशाली कौन सा है? टूल के माध्यम से, प्लान कार्ड के माध्यम से प्लान दिखाना, और एक वर्बली प्लान दिखाना। कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है? ये भी टूल है। ये क्या है? ये किस किस के पास है बोर्ड मार्कर अपना अपना? जगदीश जी को याद होगा, हम 10 पॉइंट बनाते थे, उसमें से 10 में से नंबर देने को खुद ही बोलते थे। जिसके पास बोर्ड मार्कर हो 1 नंबर ले लो, नहीं तो कट्टा मार दो। जिसके पास डेमो किट है उसके 1 नंबर हैं, जिसके पास वो मैगजीन है उसके 1 नंबर हैं, जिसके पास प्लान फाइल है उसके नंबर हैं। तो ऐसे ऐसे करके नंबर खुद ही को, कौन कौन है जो भीलवाड़ा विजिट कर चुका है, उसमें भी 1 नंबर आता था कि कंपनी नहीं देखी भाई साहब, किस बात पे घूमे जा रहे हैं, तो कम से कम एक बार विजिट करके देखो। तो टीच थ्रू, अभी प्रोजेक्टर आ गया, वो क्या है? कंपनी उसमें चिप लोड करके दे रही है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो बस बटन दबाने हैं, वो अपने आप चालू रहेगा, अपने आप ऑटो फोकस करता है, डस्ट प्रूफ है, और पता नहीं क्या क्या खूबियाँ हैं इसकी। हेलो, ये जो बोनस आता है ना, वो री इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, वो चाटने के लिए नहीं आता। वो आएगा एक टाइम चाटने का, जब आप बोलोगे कितना चाटें सर, इतना इतना लाख रुपए आता है। आपने एक फोटो देखा होगा, 18 लाख रुपए आए एक व्यक्ति को, जय नारायण कोकना है, वाइफ को भी 4 लाख आया उसमें। इसका मतलब वाइफ भी स्टार रूबी है। तो लोग तो 2-2 आईडियों पे धमाल मचा गए, यहाँ अकेली को धमाल नहीं हो रहा। ये सोचने का विषय है। क्यों सर? एक पे तो धमाल कर दें कम से कम। आगे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।